हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, आप सबका स्वागत है वर्चुअल फिजिक्स में। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि स्केलर्स, वेक्टर्स और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स आज पढ़ाई जाएंगी तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स। नॉर्मली मैंने समझाया भी आपको पहले भी, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो आपके पास केवल मैग्नीट्यूड से ही शो की जाती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और इसमें क्या कह सकते हैं हम? ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे आप समझेंगे कि है क्या ये। देखो वेक्टर्स क्या है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है, इनका क्लासिफिकेशन किया है। हमने बोला कि कोई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसमें ये बताया गया है कि सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट से अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को कहा जाता है कि आपको जस्ट 5 मीटर का एक राउंड लेके आना है, या आपको 5 मीटर यहाँ से पोजीशन कवर अप करनी है, ठीक है। लेकिन हमने उसे कुछ नहीं बोला, हमने उसे बस केवल मैग्नीट्यूड दिया 5 मीटर का। तो वो हो सकता है इस डायरेक्शन में भी जाए, वो हो सकता है इस डायरेक्शन में भी जाए, वो हो सकता है इस डायरेक्शन में भी जाए और इस डायरेक्शन में भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमने ये देखना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, 5 मीटर। तो वो क्या हो गया आपके पास? डिस्टेंस। बट अगर हम उसे क्या कहते हैं कि इसे क्या करना है? 5 मीटर की डिस्टेंस ए से लेकर बी पॉइंट की ओर जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की के ओर जाना है। तो उस केस में आपने क्या कह दिया? इसे 5 मीटर के साथ साथ 5 मीटर प्लस डायरेक्शन भी दे दी है। तो ये आपके पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप फोर्स जब अप्लाई करते हो तो वो आपके पास क्या होता है? एक डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन शो की जाती है, तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या हो गए आपके पास? इनके एग्जांपल्स आप कह सकते हो, स्केलर में हमने कह दिया कि क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास? स्केलर है। वर्क डन क्या है आपके पास? स्केलर है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास वेक्टर में बहुत सारे हो सकते हैं एटसेट्रा। ऐसे ही आपके पास वेक्टर्स में क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, टॉर्क हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है? सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी देखो, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है इनकी? वेक्टर क्वांटिटीज क्या है हमारे पास? दोज क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो क्या होगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटीज। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का डिस्कशन रहता है, जिसमें डायरेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो क्या हो गया आपके पास? स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं हम कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या देखिएगा। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, इन टॉपिक्स को समझना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने कंसीडर किया पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया,
और हमने क्या कहा कि कोई कॉमन ओरिजिन है हमारे पास O, और इस O से अगर किसी एक पर्टिकुलर P पॉइंट तक की डिस्टेंस को आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन को सेट करना है। तो जो आपके पास O से लेकर P तक का जो वेक्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। या फिर आप कह सकते हो कि मिनिमम, कम से कम आपके पास क्या, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके पास, ये शॉर्टेस्ट अप्रोच है इस पार्टिकल तक। आप इस तरीके से जिगजैग मोशन में भी पहुंच सकते थे, लेकिन आपका जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है O से लेकर P तक, तो ये वेक्टर आपके पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, OP है किसी एक पार्टिकल के लिए। तो एक वेक्टर की जो नोटेशन है आपके पास, वो नोटेशन कैसे दी जाती है, आप किसी भी वेक्टर के पर क्या कर सकते हो, एक एरो हेड बार लगा सकते हो। इससे क्या रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या कर दिया, ठीक है, R1 के ऊपर एक एरो बना दिया है। ये क्या शो कर रहा है कि R1 आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपके पास कि अगर ऐसे ही P और Q आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि इस Q पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, OQ भी आपके पास क्या हो गया, और R1 वेक्टर कॉमा R2 वेक्टर। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को समझा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो आप क्या कह सकते हो कि ये एक हमने क्या कर दिया, QP, या फिर आप कर सकते हो उसे PQ, पढ़ने में अच्छा लगेगा, PQ। तो PQ आपके पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसका मतलब P और Q के बीच का सेपरेशन, ठीक है। आप इसे एक कॉमन ओरिजिन या पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी समझा सकते हो। तो OP आपके पास R1 है, OQ आपके पास R2 है। तो आप क्या कह सकते हैं जी, आप कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, PQ का मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड क्या है, आपको पता है। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप किसी वेक्टर को, ठीक है। तो रिप्रेजेंट आप किस तरीके से कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो आप कि कोई भी वेक्टर A है फॉर वेक्टर A। तो जो वेक्टर है अपने आप में, मैंने क्या कह दिया, उसे नोटेशन तो आपने इस तरीके से दे दी, ठीक है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर A को। लेकिन वेक्टर A कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अपने आप में क्या करती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप क्या कह सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मॉड से शो किया जा सकता है। आप किसी भी वेक्टर पे मॉड लगा के उसका मैग्नीट्यूड शो कर सकते हो। साथ ही साथ इसका एक यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जो केवल डायरेक्शन को सेट कर रहा है, केवल डायरेक्शन को डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज व्हाट यूनिट वेक्टर। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आपके पास ये आ गया मैग्नीट्यूड, और ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कर रहा है और मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड शो, मॉड ऑफ A इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि आपके पास यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वेक्टर क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें, ठीक है, कंसिस्ट करता है। ये तो थी आपके पास किसकी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया आपके पास, जो डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो A कैप क्या हो जाएगा, इसे A कैप पढ़ा जाता है। A कैप हो जाता है आपके पास A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। आप मॉड ऑफ वेक्टर A इतना कंप्लीट ना लिख के इसे सिंपल A भी लिख सकते हो। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपके पास, यूनिट वेक्टर, ठीक है।
ये सारा था किससे रिलेटेड, एक वेक्टर से रिलेटेड। अब कुछ और हमारे पास टर्म्स हैं। अब टर्म्स क्या हैं आपके पास, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे जी, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, जिसमें आप क्या कह सकते हो कि आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सपोज ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सपोज मैं कह रहा हूँ जितना लॉन्ग ये ए वेक्टर है उतना ही लॉन्ग बी वेक्टर भी है, तो तब ये क्या होंगे आपके पास इक्वल वेक्टर्स, इन्हें कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास ये आ सकता है कि नेगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या है आपके पास कि अगर सपोज ये आपके पास ए वेक्टर है लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, ये ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के ए वेक्टर लिख सकते हो, तो ये आपके पास क्या आ गया नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हो जीरो वेक्टर, ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं, आपकी वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट है आपके पास जीरो वेक्टर, ठीक है, और इसे क्या कह सकते हैं नन वेक्टर। जीरो वेक्टर और नन वेक्टर क्या होता है अपने आप में, देखो इसे इस तरीके से शो किया जाता है, तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ रहा है जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गया जीरो वेक्टर आ गया। सेम आपके पास अगर मैं बात करता हूं कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब लाई इन द सेम लाइन, अगर सेम लाइन में लाई कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा लाई इन द सेम प्लेन, ये हो गया आपके पास कोप्लेनर वेक्टर। साथ ही साथ देखो ये छोटी छोटी डेफिनेटिव टर्म है तो इसलिए मैं इन्हें समझा रहा हूं आपको। नेक्स्ट आपके पास आ गया को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है भाई, जिनका क्या होगा आपके पास सेम इनिशियल पॉइंट होगा, मतलब निकलने का पॉइंट इनका क्या है, दिस इज ए दिस इज बी, तो इनका सेम इनिशियल पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है। को टर्मिनस वेक्टर, नेक्स्ट है आपके पास को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। अब को टर्मिनस वेक्टर क्या है, जो एंड किसी एक कॉमन पॉइंट पे हो रहे हैं, ये ए वेक्टर है आपके पास, ये आपके पास बी वेक्टर है, अब दोनों एंड इस ओ पॉइंट पे हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास को टर्मिनस वेक्टर। मतलब कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन या फिर जो निकल रहे हैं कहाँ से, किसी कॉमन पॉइंट से, और जो टर्मिनेट हो रहे हैं किसी कॉमन पॉइंट पे। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस है, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको समझाया। दूसरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज ये आपके पास हेडिंग बन जाएगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अब देखते हैं कि एक रियल नंबर अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो नॉर्मली एक सबसे बड़ा चेंज हमें मिलता है कि सपोज हमारे पास क्या था, एक वेक्टर था 3a, ठीक है, तो ये रियल नंबर से इसके साथ मल्टीप्लाई था। लेकिन अगर एक ऐसा ही वेक्टर हम क्या कह सकते हैं कि इफ
मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -3a, इस तरीके से हो जाएगा। तो रियल नंबर के मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो माइनस से अगर आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में आपके पास क्या बन जा रहा है, वेक्टर अपोजिट हो जा रहा है। तो नॉर्मली आप क्या कह सकते हो कि अगर किसी भी रियल नंबर से आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरा वेक्टर हमें मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेक्टर को किसी रियल नंबर, जैसे कि मैंने क्या कहा, देखो नॉर्मली अगर मैं फर्स्ट पॉइंट कहूँ, ये b वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर, पहले a वेक्टर था, मैंने उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दूसरा वेक्टर आ गया, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा केस ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि अगर हमने क्या कर दिया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज आप k मान लीजिए इसे, -3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, अपोजिट वेक्टर मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसे केसेस आपके पास हो सकते हैं। तो इस केस में आपके पास जो दूसरा वेक्टर होगा उसे भी आप क्या लिख सकते हो, -3a। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक रियल नंबर से अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास यूनिट वेक्टर का पॉइंट टॉपिक हम पिक करते हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर आपके पास, मैंने कहा था कि सपोज हमारे पास कोई ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर किन टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसके मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने क्या कह दिया, मॉड ऑफ ए, और इसकी डायरेक्शन ए कैप से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं और ये हमेशा क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने मॉड ए को ए लिख दिया सिंपली, तो आपके पास ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात कि हमेशा अगर मैं क्या करता हूं, टेकिंग मॉड, मतलब मॉड्यूलस, मैंने क्या कर दिया, इसका मॉड्यूलस ले लिया यूनिट वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, ए कैप का मॉड इज इक्वल टू ये होल टर्म ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड। भैया आपको पता है ये तो ऑलरेडी ए का मैग्नीट्यूड है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो यही तो आएगा। तो आप क्या कह सकते हो, इसे आप सिंपली लिख सकते हो ए अपॉन ए, ठीक है। ये मॉड टर्म में आप मैंने निकाल दिया, या फिर आप इसे ना भी यूज करना चाहो तो आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है हमेशा आपके पास 1। इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है, केवल डायरेक्शन शो कर रहा है, इसके कारण इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट वेक्टर का मॉड क्या हो जाता है आपके पास, 1 हो जाता है। तो बहुत जगह आपको ये इक्वेशन इस तरीके का जो ये सेटलमेंट है ये यूज करने को मिल सकता है, ठीक है, इसलिए मैं इसे आपको समझा रहा हूं। तो ये है आपके पास बेसिक जो वेक्टर्स और स्केलर से रिलेटेड टर्म्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा कि जो आपके पास पैरेललोग्राम, जो आपके पास लॉ है वेक्टर एडिशन के लिए, मतलब वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है। वेक्टर्स नॉर्मली ऐड नहीं किए जा सकते हैं, जो नॉर्मल आपके पास नॉर्मल एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा के बेसिस पे आप वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स में क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो जो आपके पास ट्रायंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का, वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो किस पे बनेगा, पैरेललोग्राम लॉ पे। और फिर आप इसी प्लेलिस्ट में, वेक्टर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स भी मिल जाएगा और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।